अरे भाई पोल खोल चुकी है उस वीडियो की जिसके ऊपर 100 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोदी मीडिया कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत। सच की आवाज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो राजनीति है अब सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि एक मेकअप पर टिकी है और कैमरे के एंगल पर टिकी है? मुझे जो लगता है, कल रात प्रधानमंत्री जी टीवी के ऊपर आए, भावुक हुए बहुत ज्यादा, माताओं बहनों से माफी मांगी, लेकिन क्या ये माफी दिल से थी या सिर्फ एक प्रोपोगंडा था? सबसे बड़ी बात इसको समझना पड़ेगा। और एक मेकअप वाला मास्टर स्टॉक क्यों था? मेकअप क्यों कर रखा था इतने चेहरे के ऊपर? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मेकअप तो यार औरतें करती हैं, चलो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम करेंगे सच का सामना और खोलेंगे उन दावों की पोल। और कैमरे के सामने तो चमकते लेकिन हकीकत के दर पर कैसे हैं, फीके पड़ जाते हैं। और मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सच के दर पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ समझ लो, जहाँ फिर एक सच की आवाज़ समझ सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। माफी का ड्रामा और महिला का बिल, पहले इसको समझते हैं, बात शुरू कहां से होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस संबोधन की। मोदी जी ने कहा कि वो महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। लेकर रुकिए, ये बिल 2023 में ही संसद ने पास कर चुका है, जिसके लिए खुद मोदी जी ने अपना बैवक्त स्वागत करवाया था। आज उसी बिल की माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या ये जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये माफी मणिपुर की उन बहनों के लिए है जहां महीनों से इंसाफ मांग रही हैं, कह रही हैं कि भाई आ जाओ हमारे घर पे, आ जाओ हमारे दर पे, आ जाओ हमारी स्टेट में, आ जाओ, आपको माफी दे देंगे। या हाथरस और उनकी बेटियों के लिए है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक मास्टर प्लानिंग है, यानी बातों की बड़ी बड़ी लेकिन काम जीरो लेवल का है, काम शून्य का है। नए नियम क्या कहते हैं? नियम कहता है कि एड्रेस टू द नेशन, इसका इस्तेमाल देश के गंभीर मुद्दों के लिए होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने 29 मिनट के भाषण में 58 बार, मतलब 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। मतलब कि अब कांग्रेस से वो डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस सच की आवाज जो लेकर आती है इनके सामने, मतलब पोल खोल देती है इनके स्कैम की। ऐसा लगा जैसे देश को नहीं बल्कि किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। क्या ये सरकारी तंत्र दुरुपयोग नहीं है? मतलब इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? चुनाव आचार संहिता, मिडिल कोड ऑफ कंडक्ट, ये समस्या विपक्ष पर हमला करने की थी, क्योंकि वहां पर 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर इनको ये लग रहा है कि हमें वोटें नहीं मिलने वाली। तो इन्होंने क्या किया, इस बिल का एक मतलब कि वे ढूंढ लिया कि इस बिल के जरिए हम औरतों को गुमराह करते हैं, औरतों को इमोशनल करते हैं और उनसे वोट ले लेंगे उन 5 राज्यों के अंदर और अपनी सरकार को बना लेंगे। अब आप क्या सोचते हैं, जरा आप भी कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आप इमोशनल हुए या नहीं हुए। कोई गोदी मीडिया बार बार आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है, बट साइकोलॉजी क्या कहती है? अगर कोई बंदा 3 से 4 बार आपके कान में ये बात बोल दे, भाई चोरी तूने की है, चोरी तूने की है, चोरी तूने की है और चोरी तूने ही की है, दबाकर बात बोल दे, तो वो बात हमारे जहन में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। चोरी चाहे कहीं नहीं भी की, हमें ये लगने लग जाता कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है। सेम गोदी मीडिया बार 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 दोहरा रहा है, सिर्फ आप लोगों का माइंड वॉश करने के लिए। आगे माइंड वॉश हुआ, वोट बीजेपी को गई और उसके बाद सीधी सरकार इनकी बन गई। फिर बलडोजर चलेंगे, बलडोजर। अब आप सोचिए कि आपको इमोशनल होना है या नहीं होना। अब आते हैं मोदी जी के सबसे ताजा उसके ऊपर, जो एक पीआर स्टेट घर है, मतलब कि जाल मुंडी, मतलब वो जो खाने वाला था, उसके ऊपर दिखाया गया कि मोदी जी अचानक रुके, बड़े साधारण तरीके से उन्होंने जाल मुंडी खाई। और लेकिन क्या ये वाकई अचानक था? मतलब धीरे चलती गाड़ी स्टॉप कर दी और वहां पर पहुंच के खाने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं। पर राहुल गांधी जी सीधे चलते हैं, गाड़ी रोकते हैं, चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। दुकान के अंदर पहले से ही वहां पर फोटोग्राफर मौजूद था। अब सोच के देखिए, वहां पर अलग अलग एंगल से कैमरे लगे हुए थे, हर डब्बा एक फुल सजाया हुआ था, हर डब्बे के अंदर जो भी भुजिया वगैरह थे, जो भी वहां पर मटेरियल था खाने पीने वाला, उनके डब्बों में फुल था। आसपास सिर्फ वही लोग थे जिन्हें स्क्रिप्ट पता थी, जिनको ये मालूम था कि ये बातें क्या क्या होने वाली है और क्या क्या बातें हमने करनी है। हाँ, तो तब होगी जब डिजिटल इंडिया का प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री जी ने 10 रुपए के लिए कैश निकाला। यूपीआई को शायद वो खुद भूल गए थे, मतलब कि उन्होंने कैश दे दिया। और जो यूपी मोदी जी ये कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भुगतान करना हो, चाहे 5 रुपए का चाहे 10 रुपए का, आप यूपीआई के जरिए करिए। बट वहां पर मोदी जी ने क्या कर दिया, 10 रुपए दे दिए भाई। तब मोदी जी के माइंड से यूपीआई निकल गई होगी, गारंटी है। और सबसे अजीब बात क्या है, सोशल मीडिया पर लोग हैरान है कि दिल्ली में गोरे दिखने वाले मोदी जी तमिलनाडु पहुंचते ही थोड़े सावले कैसे हो गए? क्या मेकअप लगाना भूल गए थे क्या? क्या वोट बैंक को गुलाने के लिए चेहरे पर ब्रेजर या मेकअप का सहारा लिया गया?
राजनीति में मुद्दों की जगह अब बहुत बड़े लेवल की निकल कर आ रही है कि जितना भी ये पैसा खर्च हो रहा है, ये किनका हो रहा है? आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है। और जो नेता वोट के लिए अपना रंग बदल सकता है, क्या वो हकीकत में कुछ और नहीं बदल सकता? क्या बहुत कुछ वो कर नहीं सकता ऐसी स्टेटमेंटें देकर, ऐसा कानून लाकर जो लोगों की सुरक्षा के लिए हो? दोस्तों, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर औरतें जल रही हैं। सिर्फ एक दिन पहले 2 औरतों को नंगा दौड़ाया गया मणिपुर की सड़कों के ऊपर और उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया। अब बस सोच के वहाँ पर फौज काम क्यों नहीं कर रही? वहाँ पर जाकर, मणिपुर में जाकर मोदी जी क्यों नहीं कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते? 2 मासूम बच्चों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। अब लेकिन प्रधानमंत्री जी जाल मुड़ी खाने में बिजी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। लोकतंत्र क्या कह रहा है? लोकतंत्र कह रहा है कि जितने भी देश के अंदर लोग रहते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना हमारा हक है। अगली बार जब आप टीवी पर कोई भावुक संबोधन देखें तो याद रखिए कि कैमरे के पीछे एक पूरी टीम बैठी होती है जो सब कुछ रेडी करती है, स्क्रिप्ट दिखाती है, आपको वही दिखा रही है जो वो देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये जो बड़ी प्लानिंग थी लोगों को गुमराह करने की थी। मैं कोई विरोधी नहीं हूं भाई इनका, ना तो मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूं, ना मैं कांग्रेस की सपोर्ट करता हूं। मैं सपोर्ट करता हूं सच की आवाज की, क्योंकि लोगों को सच पता चलना चाहिए। अगर लोगों को सच पता ही नहीं चलेगा भाई, तो क्या फिर लोग गोदी मीडिया में गुमराह करता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी, लोगों को अनपढ़ता में दोबारा फेंका जा रहा है, अनपढ़ता में दोबारा लेकर आया जा रहा है कि लोग अनपढ़ ही रहें और ये राजनीतिक लोग आपका पैसा खाते रहें। सो क्या कहना अब इसके बारे में आपका? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।